अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और हीट वेव की बात कर रहे थे और वो बारिशें आ गई। वो कहते हैं ना अल्लाह चाहे कुछ भी कर सकता है। तो वो लोग जो समझ रहे थे कि इस बार गर्मी शदीद होगी, सर्दी के दिन ऐसे लगा कि सर्दी दोबारा आ गई है। गर्मी का ज़ोर बहरहाल टूट गया, लेकिन उसी तर्ज में देखें तो लोगों की तबीयत भी ख़राब है और उसी का शिकार मैं भी हुई। पिछले 1.5 हफ्ते से तबीयत नॉर्मल नहीं हो रही, लेकिन अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। बात करूंगी दुआ जहरा केस के हवाले से। ये वो केस है जो कि काफ़ी प्रोलॉन्ग और ड्रैग होता जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि दुआ के वालिदैन हैं जो कि इस केस में ये फैसला चाहते हैं कि दुआ उनकी बेटी वापस आ जाए। लेकिन दुआ की स्टेटमेंट किसी भी कोर्ट में कहीं भी हम देखें तो वो यही है कि मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। क्यों? क्योंकि वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं। मैं ज़हीर अहमद से शादी कर चुकी हूँ, निकाह कर चुकी हूँ, मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं। मेरी उम्र 18 साल है, 16-17 साल मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन इस केस को परसू किया जा रहा है। एक बार फिर से उम्मीद की किरण नज़र आई और वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी शेयर की। और अभी भी जो कोर्ट है वो बार बार ये कोशिश कर रही है कि मुलाकात करवा दी जाए वालिदैन से। और ये सवाल पूछते नज़र आते हैं कि अगर वालिदैन से मुलाकात करा ली जाए तो उसका क्या सबूत है कि दुआ अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहेगी। खैर, ये वो डिटेल्स है जो कोर्ट की आपको मिलती है। हम अपनी तरफ से जो कोशिश करते रहते हैं और कुछ कोशिशें हमारे कलीग्स भी करते हैं, कुछ उल्टे सीधे इंटरव्यू सामने लेके आते हैं, जिसमें जुनैरा की बात करूँ, यासिर शामी की बात करूँ, कि जिस किस्से को, जिन हकाइक को हम बताना चाहते हैं वो बताने के बजाय वो रेटिंग के चक्कर में ऐसे टॉपिक्स और ऐसे सवालात को निकल जाते हैं कि वो एक अलग नहज पे पहुंच जाती है गुफ्तगू, और जो केस है उससे लोगों की तवज्जो जो है वो भी हट जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी, मैंने कोशिश की है वाया माई टीम, वाया माई कलीग्स, के मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके दुआ ज़हरा के बारे में। और सबसे बढ़ के दुआ के वालिदैन हमारे सामने, उनके इंटरव्यूज़ आते हैं फादर्स डे पे, वो हमने वीडियो देखी। लेकिन इस वीडियो में मैंने ख़ास तौर पे बात करनी है, केस की अपडेट तो होगी, लेकिन ख़ास तौर पे ज़हीर अहमद का ताल्लुक़ कौन से शहर से है, कौन से गांव से है, और क्या उसका ताल्लुक़ लाहौर से ही है, उसके वालिदैन क्या करते हैं। और वो जो जुनैरा ने इंटरव्यू किया उसके मुताबिक वो 70,000 या 80,000 महीने का कमाते हैं किसी मोबाइल शॉप से। क्या ये बात सच है? और इसके साथ साथ ये भी आपसे शेयर करना है कि कितना तालीम याफ्ता है ज़हीर अहमद, और उसके घरेलू इश्यूज़ क्या हैं, उसका रवैया कैसा है। क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज़ हम सुनते हैं उसमें दुआ तो कुछ प्री प्लान गुफ्तगू करती है, जो उसको बताया जाता है वो वही बात करती है, जिसमें ज़हीर जो है वो दबे लफ्ज़ मुस्कुराता है और विक्ट्री का ऐसे करके निशान भी बनाता है। तो ये झूठे इशारे उसके, ये चुप रहना, वो पंजाबी में मेसनापन कहते हैं इसको शायद। तो ये तरह के सिलसिले चल रहे। तो मैंने कोशिश की है कि जहाँ से, जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखता है, जिस इलाके में वो मौजूद था जब उसका दुआ के साथ कांटेक्ट हुआ ड्यूरिंग कोविड, तो वो कौन से इलाके से था, कौन से रिश्तेदारों के साथ था, रवैया उसका कैसा है, शख्सियत उसकी कैसी है, महीने का कितना कमा लेता है, जितनी बातें बोली वो सच है या झूठ, आज इस वीडियो में उसका खुलासा करूँगी मैं जनाब। तो ये बात है कि उनकी दोस्ती कब से शुरू हुई, उनसे बेशतर सवालात पूछे गए। तो बार बार ये कहती हूँ कि दुआ एक बड़ा प्लान से जवाबात देती है जब भी उसे सवाल पूछा जाता है, और या फिर उसके मुंह में सवाल के जवाब भी डाले जाते हैं तो वो बोल देती हैं। तो वो ये कहते हैं जनाब कि उनकी दोस्ती हुई है एक ऐप गेम खेलते हुए पबजी में। और चिश्तियाँ आप जानते होंगे लाहौर से तकरीबन 4 घंटे के फासले पे एक जगह, और वहाँ पर उसके ज़हीर अहमद के रहते हैं फूफा फूफी। और फूफा काफ़ी खड़पैंच टाइप है, जिसका मैंने मालूम किया जैसे वो चौधराहट होती है, या फिर बड़े एक खड़पैंच को हम कहते हैं जो बड़े अपने आप को समझते हैं, जो मामला संभालते हैं शहर के, उस गाँव के। तो वो थोड़े से बहुत ज़्यादा गुस्से वाले उनको कंसिडर किया जाता है। तो जो ज़हीर अहमद है वो कोविड के दिन थे, 2019 की ये बात, और तब से उनकी दोस्ती हुई पबजी पे। और ये फ्रेंडशिप इस नहज को पहुंच गई, बातचीत चलती गई, जिस बातचीत का मैं कहती हूँ कि माँ बाप को पता ना चल सका, जो आज तक यही गवाही देते हैं कि हमारी बेटी मासूम है और किसी ने उसको ट्रैप किया है। शायद ये दोस्ती उसकी चल रही थी और वो अपने माँ बाप को बता नहीं रही थी। अच्छा जनाब, तो ये दोस्ती शुरू होती है 2019 से, जब कोविड स्टार्ट हुआ, जिस टाइम ज़हीर अहमद चिश्तिया नामी एक जगह पे था जो लाहौर से 4 घंटे की दूरी पे है, और वहाँ पे अपने फुफ्फो और फूफा के घर था। उसके बाद जनाब उनके घर की मैंने कुछ पिक्चर्स भी मंगवाई हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर करूँगी। वालिदैन के बारे में कुछ ख़बरें हैं, वो भी मैंने आपसे आहिस्ता आहिस्ता शेयर करनी है। तो होता जनाब ये है कि सवाल जो हम पूछते हैं ना कि दुआ कैसे पहुंची लाहौर, निकाह कर लिया ज़हीर अहमद से, क्या वो जो माँ कहती है कि वो रोड क्रॉस नहीं कर सकती, वो घर में मेहमानों को शरबत नहीं दे सकती, लेकिन वो पहुंच गई लाहौर
ना उसके पास कोई पैसे। दुआ कहती है, दुआ का बयान है ये ऑन द रिकॉर्ड, कि उसने कहा है कि मैं घर से कुछ लेकर नहीं आई। अरे बीबी, अगर आप कुछ लेकर नहीं आई तो क्या फरिश्तों ने कहीं से पैसे आसमान से टपके और वो टैक्सी वाले को आपने पे कर दिए, गाड़ी आपने रेंटे पे हायर की, या आपने लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की? आप कैसे पहुंच गई? आपको सारे रास्ते आते थे क्या? आप इतनी मासूम हैं लेकिन फिर भी आपको सारे रास्ते आते थे। ज़हीर है आपको लेने नहीं आया बकौल आपके, आप पहुंच गई। तो ये बात जो मुझे मेरे ज़राए के मुताबिक मुझे मालूम पड़ी है, तो वाकई में दुआ पहुंची हैं और ये एक प्लान हो सकता है जो कि कब से बन रहा होगा, और ज़हीर के घर से किसी ने उसकी हेल्प की है तभी वो यहाँ तक पहुंची है। फैसिलिटेटर हैं जी बीच में। तो वो जब पहुंची और उसने निकाह की डिमांड की। अब ज़हीर की पर्सनैलिटी और शख्सियत के बारे में मैं बताती चलूँ कि प्यार मोहब्बत के दावे बड़े किए होंगे इन्होंने कि मैं शादी करूँगा, शादी करूँगी, और मालूम नहीं था इनको कि दुआ के जो पेरेंट्स हैं वो इस केस को परसू करेंगे और पूरा मुल्क इस केस को परसू करेगा और हक़ाइक़ सामने आएंगे। दुआ पहुंच जाती है और ज़हीर और दुआ निकाह कर लेते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। अगर वो सच्चे थे तो वो भागे क्यों? एक शहर से दूसरे शहर से तीसरे शहर, पूरे मुल्क के इदारे पीछे पड़ गए, पुलिस ढूंढने लग गई है, एक सूबे की दूसरे सूबे की, लेकिन दोनों का नामो निशान नहीं। पोस्टर्स लग जाते हैं, रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं, कभी गाड़ी में सफ़र करते हैं, कभी मोबाइल के सिग्नल्स KPK पहुंच जाते हैं, कभी पंजाब, कभी सिंध, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। फिर दुआ एकदम सामने आती है और अपने वीडियो पैगाम में अपने कोर्ट में बयान जो है वो जमा कराती है कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और मैं अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहती हूँ। फिर इंटरव्यू सामने आते हैं। तो ये जितनी मर्ज़ी चीज़ें आप दिखा दें दुनिया को, आप सच से नज़रें नहीं फेर सकते। और सच ये है कि 3-4 सवाल हैं जो अभी तक लोग पूछ रहे हैं, जो उनके वालिदैन पूछ रहे हैं कि उनको मुलाकात का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा 2-3-4 घंटे, जिसमें पुलिस ना मौजूद हो, जिसमें कोई मौजूद ना हो, चले सिक्योरिटी मौजूद हो कि अगर कोर्ट ये कहती है कि लड़की को ख़तरा ना हो दुआ को, तो लेकिन माँ बाप उसे अलहदा में मुलाकात करें, वो जाने, ताकि एक बार उनको भी ठंडक पड़ जाए कलेजे में कि बेटी अपनी मर्ज़ी से गई है, शायद उनको सुकून आ जाए। लेकिन माँ बाप है ना, किसी तौर सुकून नहीं आ सकता जब तक बेटी को अपने पास ना देखें, बेटी को अपने घर में ना देखें। वो फादर्स डे पे वो वीडियो देखी होगी, यकीन जाने मेरा दिल कांप के रह गया जब वो बाप ऐसे माथे पे हाथ रखे रो रहा था कि फादर्स डे है तो किसके साथ मनाऊं, बेटी तो घर नहीं है। और वो बेटी जामे शीरी की बोतल रख के जुनैरा जैसी या यासिर शामी जैसे लोगों के सामने इंटरव्यूज़ दे रही हैं, माँ बाप का कोई जिक्र नहीं कर रही, माँ बाप याद आते हैं नहीं आते। एक ऐसी बच्ची जिसको माँ बाप ने पाला, उसको अपने माँ बाप की याद नहीं आती। आई कांट बिलीव दिस। ज़हीर की शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश की कि कैसा है शख्स वो, तो ये जो कहते हैं ना, जुनैरा ने इंटरव्यू में कहा कि वो 70-80 हज़ार रुपये महीने का कमाता है, किसी मोबाइल शॉप में जॉब करता है। झूठ, सरासर झूठ। हम भी जानते हैं, हम भी शहरों में रहते हैं। यहाँ पर कौन सी मोबाइल शॉप है जिसमें एक कारीगर को हायर किया जाता है और उसको 70-80 हज़ार रुपये दिए जाते? वो किसी और की शॉप में सिर्फ काम करता है, 70-80 हज़ार रुपया कमाता है। ऐसे ये बिल्कुल झूठ है, वो कोई पैसे नहीं कमाता। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव सा लड़का है, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसको बड़ों का लिहाज नहीं है। और ये सारी बातें दुआ के केस में प्रूव हुई। ये मैंने पता कराई उसके दोस्तों से, उसके अहले मोहल्ला जो साथ रहते हैं, उन लोगों से बातचीत के बाद पता चला कि वो एक रूड सा बंदा है जिसके अपने घर वाले भी उससे तंग हैं और दुआ से उसने ज़बरदस्ती से शादी कर ली। वालिदैन को इतनी उसमें नहीं लिया कंसल्ट में, लेकिन वो ऐसे माँ बाप जो अपने बेटे के आगे मजबूर हैं। तो जनाब आप बेटी के वालिदैन को कॉल करते, वो परेशान है, पूरा मुल्क ढूंढ रहा है, माँ बाप ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं टीवी टॉक शोज़ में जाके, ट्रांसमिशंस में जाके रमज़ान कि बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है, और आप ज़हीर अहमद को दुआइयाँ देते बेटी का उसके साथ, तो उसके दोनों का निकाह पढ़ा रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है? पता नहीं कहाँ है ऐसे लोगों में। दुआ पहुँच गई तो कोई शर्म और लिहाज का मुजाहरा करते हुए उसके घर एक कॉल चली जाती कि आपकी बेटी हमारे पास है, वो परेशान तो ना होते। ये खारी वो काटने आए, उन्होंने ये काट रहे हैं वो, लेकिन ये खारी इतनी से बच जाते हैं कि बेटी का पता मालूम हो जाता उनको कि बेटी कहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी प्री प्लान चीज़ें हैं कि ज़हीर बज़ाहिर जो बनता है वो है नहीं, जितनी पैसों का दावा करता है कि वो कमाता है, वो कमाता नहीं है। वो पाल तो सकता नहीं दुआ को, वो अपने आप को नहीं पाल सकता, वो दुआ को क्या पालेगा। और दूसरी बड़ी बात, वो जो पुलिस ने, सिंध पुलिस जो जान छुड़ाना चाह रही थी इस केस से, अब वो पकड़ में आए हैं और केस में और कुछ मिसिंग लिंक्स हैं जो कि मैं भी शेयर करूंगी। और अभी कोर्ट भी इस्तफसार कर रही है। इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।